बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, जनरल इलेक्शंस 2023 में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कितने अरब रुपया दरकार है इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके सामने हकाइक बयान करता जाऊं कि इंतखाबात दूर दूर तक होते इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस है, जो पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक डाउनफॉलिंग है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद डॉलर महंगा हो रहा है, फिर हमें जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। IMF की जब तक हम कड़ी शराइत को तस्लीम नहीं कर लेते, जब तक हम IMF की कड़ी शराइत को मनोअन तस्लीम नहीं कर लेते, तो तब तक पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किल हालात से नहीं निकल सकता। तो सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो निगरान हुकूमत को, केयर टेकर गवर्नमेंट को ये कहे कि जी वो इंतखाबात करवा दें। और केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो पैसा कहाँ से लाएगी? पैसा ही नहीं है मुल्क में। हमारे तो अभी जो मामलात चल रहे हैं हमसाया ममालिक के साथ, जो हमारे नेबर कंट्रीज के साथ मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी हमें कोई जो है वो इत्मीनान नहीं है। अभी भी हमें उस पर कोई एतमाद नहीं है कि पता नहीं वो मामलात किसी जानिब जाते हैं या वो मामलात जो हैं उसका कोई हल निकलता नज़र आ रहा है। देखें, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में इकनॉमिक डाउनफॉलिंग के ज़रिए पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और उन हालात के ज़रिए अगर कोई ये समझता है कि इंतखाबात हो जाएंगे, जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, 2023 में इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएंगे, तो सर अभी जो हाल ही में पंजाब और KPK की असम्बली डिज़ोल्व हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत ही दोनों सूबों के अंदर, तो इमरान खान साहब ने दोनों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये अहकामात जारी किए कि आप असम्बली तोड़ दें। उन्होंने असम्बली तोड़ दी। अब उसके बाद एक नया पड्डा ये पड़ गया कि इमरान खान साहब का कहना है कि जी चूंकि असम्बली टूट गई तो गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ गया कि वो इलेक्शंस कॉल कर दे, इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दे। लेकिन सर, गवर्नमेंट ने तो इलेक्शंस नहीं करवाने, इलेक्शंस तो केयर टेकर्स ने करवाने हैं, निगरानों ने करवाने हैं। तो निगरान हुकूमत जो है वो पैसा कहाँ से लाएगी? देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बात कर दी है कि अगर हम अब इलेक्शंस करवाते हैं पंजाब और KPK की असम्बलियों के, तो हमें नए सिरे से जो हल्का बंदियाँ करनी है, नए सिरे से जो मरदमशुमारी करनी है, नए सिरे से जो वोटर्स लिस्टें जारी करनी है, नए सिरे से जो पूरा इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो फिर इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा है जो पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। और फिर दूसरी एक और बात, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जी चले इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन इंतखाबात होने की सूरत में क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा या हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा? देखें ना, इस मुल्क में इंतखाबात के लिए भी 175 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 175 अरब रुपए दरकार हैं इलेक्शंस के लिए। तो वो जो 175 अरब रुपए हैं वो कहाँ से लाएंगे? वो पाकिस्तान के पास तो नहीं है। देखें ना, गवर्नमेंट जो है वो तो कह रही है कि जी खजाना खाली है। और बहुत से गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये बात करते नज़र आ रहे हैं और वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि चूंकि जी हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम इलेक्शंस कैसे कॉल कर सकते हैं, या हम लोग किस तरह कह दें केयर टेकर्स को, निगरानों को कि जी इलेक्शंस करवा दें। आइन के अंदर है कि अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। आइन के अंदर दर्ज है कि अगर कोई भी रुकने असम्बली, कोई भी रुकने पार्लियामेंट, अगर उसकी डेथ हो जाती है या इन केस अगर कोई भी उसके साथ कोई इस किस्म की अनहोनी हो जाती है, तो आइन कहता है कि जी आपने 60 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है। और केयर टेकर्स के ऊपर तो ये लाजिम है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कॉल करने हैं। लेकिन जब मुल्क के अंदर हालात ही इमरजेंसी जैसे हों और जब मुल्क के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसको फ़रोग दिया गया हो और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हो, तो उससे फिर इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। देखें ना, अगर कोई इतना पढ़ा लिखा, एक जी शऊर रखने वाला जो शख्स है, अगर वो इस बात को समझे, तो मैं जो बात कर रहा हूँ बड़े पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बड़े पते की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि आप इंतखाबात करवा दें।
बाई इलेक्शंस करवा दें, जिन सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस होनी है वो करवा दें, लेकिन उसके लिए चूंकि 175 अरब रुपया दरकार है और उसके बाद दोबारा अक्टूबर के अंदर नए जनरल इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएंगे और वो भी करवाने पड़ेंगे, तो सर फिर इलेक्शन कमीशन एट अ टाइम जो है वो दो काम तो नहीं कर सकता। और एक ही साल में 2 बार इंतखाबात करवाना, पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, और उसके बाद जो दीगर चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको पता है फिर जो सारा पैसा बेदरेग इस्तेमाल होगा उससे कितना नुकसान होगा मुल्क को। तो सर ये पैसा जो है ना वो ख़त्म हो गया। हुकूमत भी यही कह रही है कि IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं, IMF के साथ जो पूरा आप समझ लें कि उनका एक टाइम पीरियड है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर तो मैं अभी कोई भी तबसरा या तज्जिया करने से गुरेज करूँगा, लेकिन बहुत से अखबारों की हेडलाइंस की जीनत बनी ये खबर कि इंतखाबात जो हैं जी वो 90 दिन के अंदर हो जाएंगे, इतने दिन के अंदर हो जाएंगे, और उसके बाद इंतखाबात होंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे। तो सर पाकिस्तान जो है ना वो इतने मुश्किल हालात में 2 बार, एक ही साल में 2 बार इंतखाबात होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में एक ही साल में 2 दफ़ा इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो इतना पैसा जिसका बेदरेग इस्तेमाल होगा, वक्त का ज़िया होगा, पैसे का ज़िया होगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इमरान खान साहब तो कहते हैं ना इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं या इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी जाए, तो केयर टेकर्स जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि जी ठीक है जी आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा वो कहाँ से लाएं? फेडरल के पास पैसा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से पैसा लगाए? अपनी जेब से लगाएगा। 175 अरब रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। 175 अरब रुपया एक बहुत बड़ी खतीर रकम है। और अगर इस रकम को अगर आप इसको सामने रखकर भी अगर आप सोचें कि 175 अरब रुपया सिर्फ इलेक्शंस की नज़र हो जाएगा, तो सर फिर हम पर जो है ना वो लोग लान तान करेंगे कि ये कितने जो है वो ये कितने जो है वो इस किस्म के किस किस्म के माइंडसेट के लोग हैं कि यार ये इतना पैसे का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना मुफ्त का पैसा इनके पास, क्या पाकिस्तान इतना अमीर हो गया, इतना अमीर कबीर हो गया? तो सर सोचने की बात है। इलेक्शंस दूर दूर तक होते नज़र नहीं आ रहे। और 2023 मेरा जो अपना सियासी तज्जिया है, मेरा जो अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है वो यही है कि 2023 इलेक्शंस का साल नहीं है, ये केयर टेकर्स का साल है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस जवादुल हसन, उनके पास एक दरख्वास्त गई और उस दरख्वास्त में जो पटिशनर साहब थे उन्होंने अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त जमा करवाई और उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। और उसमें समाअत के दौरान जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जो पटिशनर थे जिन्होंने दरख्वास्त इस बुनियाद पर दायर की कि जी वफाकी हुकूमत इस बात की पाबंद है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, जो बाई इलेक्शंस होने हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो जस्टिस जवादुल हसन साहब जो है उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर करो, लेकिन जब हालात ही ऐसे हों, जब मुल्क के हालात ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ जाएं, तो सर फिर तो मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए ना। तो फिर तो आप आइन ये भी कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अगर हालात इलेक्शंस वाले नहीं है तो केयर टेकर्स को तोसी दी जा सकती है, केयर टेकर्स के टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन पैसा ख़त्म हो गया, हुकूमत के हाथ खड़े हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस करवाने के लिए 175 अरब रुपये दरकार है। और 2023 में इंतखाबात नामुमकिन है, नामुमकिन, मैं मुमकिन नहीं कह रहा, नामुमकिन कह रहा हूँ। 2024 में हो जाए वो एक अलग बात है। तो देखते हैं जी क्या होता है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।